दोस्तों, जान पर आफत आ जाए तो घर भी छोड़ना पड़े, गांव भी छोड़ना पड़े, अपना जिला अपना राज्य भी छोड़ना पड़े, छोड़ दे। और इतनी बड़ी जान पर आफत आ जाए कि अब भी जान नहीं बचेगी, जान संकट में है, तो देश छोड़ना पड़े तो देश भी छोड़ दे। ये है चाणक्य नीति, और उन्होंने इसको चरितार्थ करके भी बताया। हमारे भी राजे महाराजे, बड़े बड़े प्रतापी शूरवीर, जब हमारे कुछ अपने जो गद्दार लोग थे, उनकी वजह से आक्रांताओं का शासन हो गया था, तो उन्होंने भी राज्य को छोड़ा अपनी जान को बचाने के लिए, और फिर से शक्तियां इकट्ठी की और अपने राज्य को प्राप्त किया। जब जान ही नहीं तो फिर जहान ही नहीं। दोस्तों, आज मैं जो बात कर रहा हूं वह अपनी ही जान से लेकर के, और बात करूंगा कि वे लोग जो बहुत निराश हो जाते हैं और बातें करते हैं कि जी आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं। यह बात तो मैंने शुरुआत तो यहां से की है, लेकिन आज जो मैं बात बताऊंगा वह इसी से प्रारंभ होगी। ये चरितार्थ करेगी कि हमारी आत्मा की रक्षा, हमारे शरीर की रक्षा कितनी आवश्यक है। और यह जो मैं आज मंत्र बताऊंगा ना, यह भी इसी पर लागू होता है। अगर मैं नहीं तो मेरे देव नहीं, मेरे कुल देव नहीं, मेरे नवग्रह देव नहीं, मैं नहीं तो परमात्मा भी नहीं। क्योंकि मैं मानता हूं तभी तो वे सब हैं, और जब मैं ही नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों, आपने बहुत सी विधियां देखी हैं, मंत्र जप किए हैं, लगे रहते हैं घंटा 2 घंटा, और फिर बोल देते हैं जी रास्ते मिल नहीं रहे, बात वहीं की वहीं खड़ी है। दोस्तों, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करें। और मैं तो जो भी प्रयोग बताता हूं, 1 2 मंत्र, 5 मंत्र, 11 मंत्र, और वह मंत्र बताता हूं जिनसे आपको छोटे छोटे रास्ते मिलेंगे। और आज मैं जो बात करूंगा कि एक ही मंत्र से पितृदेव, कुलदेव, सारे देव खुश, और सभी देवों से आने लगे कि भरपूर कृपा। और जब कोई भी देव नाराज नहीं रहेंगे तो फिर कृपा तो आएगी ही आएगी ना, रास्ता कहां से रुकेगा। कई बार हम अपनी पूजा के लिए अपने मंदिर का पट 8 9 बजे तक भी नहीं खोलते हैं। आप चाय भी पीते हैं, अपना काम भी करते हैं, फ्रेश भी होते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, नाश्ता भी कर लेते हैं, पर पट नहीं खुलते। और बहुत से के तो पट लगते ही नहीं हैं। जब सारी चीजें आप करते हैं तो आपने यदि देवों के अपने मंदिर में मूर्तियां भी लगाई हैं, या आपके पितृदेव की भी मूर्ति हैं, तो क्या वो ये सब नहीं देखते हैं कि आप सब काम कर रहे हैं और उनको याद नहीं किया। साइड इफेक्ट आने लगता है। दोस्तों, वे आपकी पूजा की इंतजार नहीं करते। जब आप उठते हैं तो पहला कार्य ही आपका यही है, जैसे कई बार आपको बताया गया है कि अपने हाथों को इस प्रकार से रगड़ करके दर्शन करें और फिर मुख पे लगाएं। यह प्रक्रिया में यह अपने भगवान श्री विष्णु, लक्ष्मी जी, ब्रह्मा सभी के दर्शन हो जाते हैं। अब यह
छोटी छोटी प्रक्रिया सुबह की ही क्यों बताई जाती हैं? ताकि हमने शुरुआत कर दी अपने देवों से। अब ये जो दोस्तों मैं आज बात बता रहा हूं, यह बड़े काम की बात है और इसमें सारे देव भी खुश होंगे और काम भी बनेगा। आप आगे पथ पर भी जाएंगे, बुद्धि भी आपकी सही काम करेगी। आप जो करेंगे आपको सफलता मिलने लग जाएगी। और आप चाहें तो एक मंत्र ही रोज कर लें। अब ये जरूरी नहीं है कि आप 1 घंटा लगे रहें किसी के पीछे, एक मंत्र ही कर तो लें, लेकिन एक मंत्र में किसी को भूले नहीं। आज मैं वही मंत्र बताऊंगा कि आपको एक मंत्र से सारे देव प्रसन्न होंगे। और सबसे पहले तो अपनी आत्मा को प्रणाम करना है, क्योंकि हम नहीं तो कुछ नहीं। जैसा कि मैंने प्रथम में शुरुआत की थी कि यदि हमारी जान बचती है तो देश भी छोड़ना पड़े तो छोड़, सब कुछ छोड़ सकते, अपनी रक्षा करें। मेरी आत्मा ने जो ये देह धारण की हुई है, अब इस देह का भी ये फर्ज है कि यह अपनी रक्षा करे, या मैं अपनी रक्षा करूं। मैं सबसे पहले अपनी आत्मा को प्रणाम करूंगा, फिर परमात्मा को प्रणाम करूंगा। उसके बाद आते हैं हमारे कुल देव और पितृदेव, और उसके बाद आते हैं हमारे सकल देव। एक ही मंत्र बताऊंगा दोस्तों, और यह मंत्र आप एक ही बार सुबह उठे तो कर लेना। नहाने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है। आप उठ गए ना, बैठ गए अपने बेड पर और उठते ही यह मंत्र बोल दिया करें दोस्तों। पर इसके लिए याद कर लिया करें, और अब याद ना करते तो अपना कागज पे लिख के अपने सिराने रख लिया करें दोस्तों। बस लिया और कागज में पढ़ के बोल दिया। और दोस्तों मंत्र के जो अर्थ भाव और मंत्र जो काम करेगा वह आप स्वयं देखेंगे। आप ये ना सोचना कि किस बार से शुरू करें, जब यह है ही ऐसा कि जब आप जो कार्य कर रहे हैं इसमें किसी बार की आवश्यकता नहीं है, कितने दिन की आवश्यकता नहीं है। कोई याद रहे तो कर लिया करें, कभी छूट भी जाए कोई दिक्कत नहीं है। मंत्र को करना किस प्रकार से है बस यह देख ले तो समझ लेना कि जीवन बदलते देर ना लगेगी। और पितृदेव भी खुश, कुलदेव भी खुश, सारे देव खुश। अब मंत्र सुन लीजिए दोस्तों। ओम श्री आत्मने नमः, परमात्मने नमामि च, कुलदेवताभ्यो पितृभ्यश्च सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दोस्तों पावरफुल शक्तिशाली एक मंत्र, आप यदि इस एक मंत्र को सुबह उठते ही दोहरा देंगे तो बैठ करके कहीं गए हैं नहीं गए कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने प्रभु को कभी भी याद कर सकते हैं। और इसका भाव है मैं अपनी आत्मा को प्रणाम करता हूं, मैं परमेश्वर को प्रणाम करता हूं, अपने कुल देवता और कुल देवी को प्रणाम करता हूं, अपने सकल पितरों को प्रणाम करता हूं और अपने सभी देवों को प्रणाम करता हूं। बस एक ही मंत्र में सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। पर करना आपको है, विश्वास आपने जमाना है। चाहे तो इस मंत्र को जब पूजा करें तब भी पढ़ सकते हैं, और सुबह सुबह पढ़ लें तो अति उत्तम है ना। उसके बाद दोबारा पढ़ लें कभी पूजा करें तो। करके देख लेना दोस्तों, सब कुछ बदलने लगेगा। अच्छा लगे तो किसी को बता दें, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों
नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।